सरिता मोर वर्ल्ड नंबर 1 बनकर लौटी हैं, रेसलर हैं, सोनीपत में रहती हैं और बड़ी बात यह है कि जो तीनों मुकाबले उन्होंने अलमाटी में लड़े वो तीनों ही 10-0 से जीते और अभी लौटी है सरिता। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको इतनी बड़ी कामयाबी के लिए। लेकिन आपके लिए यहां तक पहुंचना, क्या ये लाइफ का बिगेस्ट अचीवमेंट है, ये कहते हुए कि इस बार आपको कॉमनवेल्थ में मौका नहीं मिलेगा? थैंक यू सो मच सर, इतना वेलकम करने के लिए। और मैं वर्ल्ड नंबर 1 बनी हूँ, तो सर आपने पूछा कि कितनी खुशी है। खुशी तो सर जब मैं देखती थी कि भी जो भी मेरे से ज्यादा मतलब अच्छी रेसलर थी और वो वर्ल्ड नंबर 1 थी, तो मैं सोचती थी कि हाँ एक दिन मैं भी वर्ल्ड नंबर 1 बनूंगी, मेरा भी वर्ल्ड नंबर 1 पे नाम आएगा। तो खुशी तो होती है सर, लेकिन हाँ इतना संतुष्ट नहीं हूँ कि ठीक है वर्ल्ड नंबर 1 तो बन गई हूँ, लेकिन संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि अभी आगे और बहुत कुछ अचीव करना है। 2024 में मेरा भी मेन टारगेट है, तो सर 24 में पेरिस से गोल्ड लेके आना है, तो बस उसी टारगेट में लगी हुई हूँ सर। ठीक है, संतुष्ट नहीं हूँ सर, लेकिन थोड़ी सी खुश हूँ, ज्यादा नहीं। कॉमनवेल्थ मिस करना आपके लिए, जिस तरह की आप खिलाड़ी रही हैं, जो आपके बारे में कुश्ती के कोचेस बात करते हैं, आपको लगता है कि आखिरी लम्हों पे कुछ हो जा रहा है जिसकी वजह से आप, क्या है ये वजह? आ, नहीं सर, ऐसा तो नहीं है कि आखिरी आखिरी टाइम में। हाँ अब कुश्ती हुई थी, क्योंकि मेरी सर एक दिन में 5 कुश्ती हुई थी, और जो मेरी अपोनेंट थी उसकी करीबन 3 ही कुश्ती हुई थी, जिसमें से 2 तो मेरे साथ ही हुई थी उसकी। तो हो सकता है थोड़ा सा उस चीज का भी थोड़ा सा इफेक्ट था, लेकिन फिर भी मैं दिमागी रूप से ये था कि चलो कोई नहीं, 5वीं कुश्ती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा लास्ट की सेकंड में जो कमी रह जाती थी सर, उस पे भी मैंने डिस्कशन किया राहुल जी से कि भाई हाँ, अगर हमारी कुश्ती में गलती हो रही है तो कहाँ हो रही है, तो उन्होंने बताया कि लास्ट की सेकंड में हो रही है और इस वजह से हो रही है। तो सर उसी पे ही सुधार कर रहे हैं कि आगे से ये गलती ना हो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में वर्ल्ड चैंपियनशिप है और सर पेरिस ओलंपिक के लिए ट्रायल्स हैं, तो काफी मेजर कंपटीशन अभी बचे हैं सर, एशियन गेम्स बचे हैं, तो उसमें ये गलती ना हो सर। दर्शकों की सुविधा के लिए बता दूं कि राहुल आपके पति हैं और योगेश्वर दत्त के वेट कैटेगरी में कुश्ती लड़ते थे वो, और अब आपको फुल फ्लेजेड कोचिंग देते हैं। लेकिन इससे पहले का जो सफर रहा सरिता, आपके पिताजी के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, आपको इंजरी का एक प्रॉब्लम हुआ था जिसके लिए आपको सूद पे पैसे उठाने पड़े थे वहां से, और उस समय आप कबड्डी खेलते थे उसके पहले। तो कबड्डी से लेके कुश्ती में वर्ल्ड नंबर 1 बनने का जो सफर है, उसमें सबसे मुश्किल दौर कौन सा रहा? उसमें सबसे मुश्किल दौर वही था सर, जब मेरे को इंजरी हो गई थी और मेरी वापसी नहीं हो पा रही थी, और काफी टाइम से बस मतलब प्रैक्टिस पे भी जाती थी तो ऐसा रहता था कि क्या हो गया है, क्या होगा आगे। अभी तो मेरी इतनी एज भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे सर मुझे इंजरी हुई तो मैं 14-15 साल की ही थी। और फिर घर की तरफ देखती थी तो घर का भी इतना वो नहीं था कि भाई मम्मी पापा मेरे ऊपर इतना खर्च ही कर सके, तो बहुत ही काफी डिफिकल्ट टाइम था सर। लेकिन बोलते हैं धीरे धीरे वो भी चला गया। लेकिन दंगल में आपने काफी सारे दंगल में पैसे जीत के आपने जी सर। सूद के पैसे वापस करवाए थे, उसके बारे में बताएं। और एक उसके बाद एक बहुत बड़ा बदलाव भी आया, जैकी श्रॉफ आपके घर आते हैं, खाना आपके हाथ का बना हुआ खाते हैं, ये जी मैंने सर। तस्वीरें बहुत सारी देखी है, अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। जी सर। लेकिन क्या वो किस्सा बताएं जब आपको पैसे से मतलब दंगल में कमाई से आपको सूद चुकाना पड़ता था। बिल्कुल सर, उस टाइम पे दंगल खेलती थी, मैं यही सोच के दंगल खेलती थी कि क्योंकि मैं स्टार्टिंग से मुझे दंगल वैसे पसंद नहीं है सर, मेरे को मैट की रेसलिंग पसंद है। तो वो सिर्फ एक दंगल में इसलिए खेलती थी कि मम्मी पापा कर्ज है वो कर्ज नहीं रहना चाहिए। तो ये सोच के मैं दंगल खेलती थी कि भाई चलो यहाँ से इतने पैसे आएंगे तो इतना मैं अपना खर्च के लिए रख लूंगी, और इतना जिसको जिसके पैसे देने हैं उसको पैसे दे देंगे। तो बिल्कुल सर डिफिकल्ट टाइम था वो। और कर हुआ भी है ऐसा कि जहां से पैसे आते थे आधे पैसे उसको दे दिया, आधे अपने खर्चे के लिए रख लिए। फिर नेक्स्ट के लिए सोचती थी कि अब दंगल कब होगा, कब पैसे आएंगे, और कब मेरा मतलब हर महीने का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता था सर। एक एक दिन ऐसे होता था कि भाई एक दिन आज का दिन चला गया, कल का दिन कैसे जाएगा, अब दंगल नहीं। अभी कई बार ऐसा होता था जब जिस टाइम पे दंगल नहीं होते थे तो उस टाइम पे मेरा जो खर्चा था सर महीने का, तो फिर पापा किसी से लेकर के देते थे कि भाई चलो 6 महीने बाद दे देंगे जब हमारी फसल जाएगी, क्योंकि सर पापा खेती करते हैं तो फसल तो 6 महीने में जाती है। तो बोलते थे कि चलो मैं 6 महीने बाद दे देता हूँ खर्च।
और मेरा कई बार 1-1 साल का खर्च भी दिया है सर। मतलब जब मेरा पूरा साल बीत गया तो मेरा जब 1-1.5 लाख रुपए हो जाते थे हॉस्टल के, तो बोल देते थे कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जब थोड़ा सा पैसे आ जाएंगे तब मैं पैसे दे दूंगा। तो कहीं कहीं से करके देते थे सर पैसे। और ये 2.5-3 लाख रुपए का जो कर्ज था चुकाने में कितना टाइम लग गया? ये देख लो सर, 2011 में मेरी सर्जरी हुई थी, 14-15 के आसपास वो पापा ने कर्ज चुकाया, क्योंकि सर ब्याज बहुत हो जाता है कर्ज से ज्यादा, मतलब जितना पैसा होता है उससे ज्यादा ब्याज हो जाता है। बिल्कुल, ये कर्ज की एक कहानी होती है और बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी हो पाती है। कुश्ती में एक तो सर्वाइवल कितना मुश्किल है, इंजरी है और न्यूट्रिशन जिसकी जरूरत है उससे जूझना पड़ता है। अब इन सब से ये इन डिफिकल्टीज के बाद जो हर खिलाड़ी का जो सपना होता है, और आपसे भी कई बार आपसे राहुल से बात होती है तो पेरिस पे जो नजर है, और आपके बारे में कहा जाता है कि आपका डिफेंस बहुत स्ट्रांग है। किन एस्पेक्ट्स पे काम कर रही हैं? यहाँ से पेरिस का रोड मैप कैसा है आपका? अब सर जितना, सबसे पहले तो जितना हो सके बाहर वालों के साथ कंपटीशन, क्योंकि पहले हम जब बाहर खेलने के लिए जाते थे तो अपनी ये सोच लेके नहीं जाते थे कि हमें जीत के आना है, हम ये सोच के जाते थे, क्योंकि सर उस चीज की नॉलेज ही नहीं थी, उतना पता ही नहीं था हमें, बस जाते थे और हम डर डर के हार जाते थे, जबकि हम उनसे बहुत स्ट्रांग है। आज जब हम उनको अपने साथ कंपेयर करते तो हम उनसे बहुत स्ट्रांग है, और हो सकता है सर 1-2 कंट्री हमारे से ज्यादा अच्छी हो, नहीं तो हमारे से ज्यादा स्ट्रांग कोई नहीं है सर। तो अब हम सोच के जाते हैं कि अब फर्स्ट आना, वहीं से जहां भी जाती हूँ तो मैं तो ये सोच के जाती हूँ कि अब यहाँ से मेडल नहीं लेके आना, यहाँ से फर्स्ट आना है मुझे, तो वो सोच लेके जाती हूँ सर, और भगवान उसका कहीं ना कहीं देते भी हैं। बिल्कुल, रेसलिंग में डेप्थ है। आपके वेट कैटेगरी में आप ओलंपिक्स नहीं जा पाई, कॉमनवेल्थ नहीं जा पाई, और अब वर्ल्ड नंबर 1 है, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक इस समय मैंने आपको देखा ट्विटर पे आप काफी एक्टिव थी, सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा। जैकी श्रॉफ आपके साथ आपके तस्वीरें भी देखी हैं, खाना भी खाया, कॉम्प्लीमेंट आया वहां से, या सबसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट कहाँ से आया? बिल्कुल सर, वहां से भी आया है, और सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट घर परिवार से आया, क्योंकि राहुल जी और मेरे मम्मी पापा लगे हुए हैं मेरे साथ कि कोई बात नहीं, हार जीत चलती रहती है, लेकिन अपनी मेहनत करती रहो, भगवान कहीं ना कहीं जरूर देंगे। और अब हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि ठीक है, कोई भी देखो सर 18 के गेम्स चले गए, हर एक खिलाड़ी का सपना तो होता है कि अगर मैंने गेम किया तो लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करूं, और वो भी किसी से अलग अचीव करूं, तो सर रहता ही है। लेकिन चलो सर, वही बात है, अगर मैं गेम्स नहीं खेल पाई तो भगवान ने मुझे कहीं ना किसी रूप में देते ही है, फिर मुझे वर्ल्ड नंबर 1 बना दिया। तो अभी कुछ ना कुछ भगवान भी चाह रहा है कि मैं और ज्यादा मेहनत करूं, तो अब उसके लिए सर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, अभी आज तक अपने इंडिया में किसी ने बेल्ट नहीं लिए, तो मेरा ये है कि अब की बार तो मुझे बेल्ट लेके ही आनी है वर्ल्ड से। लड़कियों में बिल्कुल, विश यू ऑल द बेस्ट। वर्ल्ड चैंपियनशिप है, एशियन गेम्स है और पेरिस भी है। आप ऐसा ही मेहनत करते रहें और वर्ल्ड नंबर 1 काफी समय तक बने रहें, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो वेरी मच सरिता, और बहुत मेहनत करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।